साथियों नमस्कार। 17th बीपीएससी इंटरव्यू के प्रिपरेशन करने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा हॉबी क्या होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, हॉबी का प्रिपरेशन हम कैसे कैसे करें। दूसरा कि पोस्ट प्रिफरेंस को लेकर के हमारा जो रणनीति है ये क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जब हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले कुछ बात आपको बताना चाहते हैं कि हमने 17th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप को बनाया था। उस टेलीग्राम ग्रुप का सिर्फ एक मकसद था कि हम जो है 17th बीपीएससी इंटरव्यू का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि इंटरव्यू इस बार देने वाले हैं, या इस बार जो इंटरव्यू इस बार जो देंगे उसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, जब हम इस ग्रुप को फॉर्म किए थे, कि अगर एक भी स्टूडेंट रहेगा तो भी ये ग्रुप चलेगा। लेकिन आज ये बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 40 स्टूडेंट के आसपास इस ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, और भी स्टूडेंट आ ही रहे हैं। इस ग्रुप में जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, या फिर इस ग्रुप में जो भी प्रिपरेशन का जो भी ज़रूरी चीज़ है, वो सब आपको सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वही सब फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, स्टार्टिंग में जब जब हम लोग प्रिपरेशन जब स्टार्ट किए थे इंटरव्यू का, फर्स्ट दिन से पहले ही हम एक वीडियो बनाए थे। उसमें आपको ये बात बताए थे कि सबको ये भी पढ़ेगा अच्छे से, मतलब सभी के पास में नॉलेज है। हम लोग जो है नॉलेज भी लेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ जुगाड़ भी लगाएंगे। मतलब जुगाड़ का मतलब कि कुछ कुछ मैनेजमेंट का चीज़ सीखेंगे कि कैसे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे इंटरव्यू में। और यहाँ से हम लोग अदर स्टूडेंट की तुलना में एज ले लेंगे, और इससे कोशिश रहेगा हमारा कि बेहतर तरीके से हम लोग मार्क्स को उठाएं। अब यहाँ से ये जो जुगाड़ जो है, ये जुगाड़ आ कहाँ से रहा है, देखिए समझिए। सबसे पहले इंटरव्यू का आप गेम को समझिए। इंटरव्यू का गेम ये है कि अपने पास में इंटरव्यू में 4 मेंबर के आसपास रहेगा। 4 मेंबर आपके साथ में जुड़े रहेंगे। वहाँ पे 4 पर्सन वहाँ पे रहेगा। अब 4 पर्सन में अपने को किस किस एरिया में फोकस कर रहे हैं हम। एक तो हम बैकग्राउंड सब्जेक्ट और ऑप्शनल को पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा है कि करंट अफेयर्स और जीएस पे फोकस कर रहे हैं। तीसरा है अपना हॉबी पे फोकस कर रहे हैं। और चौथा है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर पे। अगर आप खुद सोचिए एक बार कि अगर इतना टॉपिक अगर है आपके पास में, और आपको देना कितना दे रहा है इंटरव्यू, केवल 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में अपना इंटरव्यू खत्म हो गया। अब हम जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, अपने माइंड में हर समय ये चीज़ चलना चाहिए कि हम इसी 10 से 15 मिनट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस 10 से 15 मिनट के लिए जो तैयारी करेंगे, जब आप ये सोच के जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपका जो माइंड में जो प्रेशर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब बताते हैं कैसे। अगर आपके पास में बैकग्राउंड सब्जेक्ट या फिर ऑप्शनल है आपका, आप सोचिए कितना देर इसमें बात हो सकता है। मतलब अगर 10 मिनट का अगर इंटरव्यू है, टोटल बात कितना देर होगा, 2 से 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर में ही इतना गेम को पूरा खत्म करना है आपको। ये आप जो भी आप बैकग्राउंड सब्जेक्ट या फिर जो भी आपका ऑप्शनल है, उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे वहाँ से ये काम निकल जाएगा आपका। अब आते हैं हॉबी पे, हॉबी और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उसके बेसिस पे आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन का बुकलेट जो आपको दिए हैं हम पीडीएफ फॉर्मेट में, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसको आप डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए। उससे आप जो है ना, उनको आप प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लिए तो आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहीं से खत्म है। बचा हॉबी। हॉबी के लिए अभी हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये हॉबी के लिए बना रहे हैं, और जो है ये वीडियो हम बना देंगे। इसके बाद इस वीडियो का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर जो आपका हॉबी है उनको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके लिए एक तो जो वीडियो बना रहे हैं इसके बेसिस पे आपको करना है। दूसरा, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं क्वेश्चन का बुकलेट तो उसको आप अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आपने इन दोनों चीज़ों पे काम कर लिया, तो आपका हॉबी में जितना भी क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन टेकल हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा इधर उधर से आता भी है, तो आप उस स्थिति में होंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने का क्या तरीका होता है। पढ़ने का तरीका होता है, या मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने का ही नहीं, जीवन में भी किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका होता है। एक तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बेसिक चीज़ के बाद जो है हम उसको किसी भी डिज़ाइन में दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई आपके पास में एक जो है आपके पास में लोहा का कोई सामग्री है और लोहा का कोई सामग्री आपके पास में, और आपके पास में मान लीजिए हथौड़ा है। अब दो ही चीज़ें आपके पास में। अब दो चीज़ें आपके पास में, तो दो चीज़ें आप, ये दो बेसिक चीज़ें हैं, ये दो बेसिक चीज़ें। अब आप इससे कई सारा सामग्रियाँ बना सकते हैं इससे। तो यही चीज़ है कि एक तो बेसिक चीज़ अपने को पता होना चाहिए, उसके बाद हम अलग अलग चीज़ को भी पढ़ने का कोशिश करेंगे। तीसरा हमारे पास में यहाँ पर कि जो ये जो करंट अफेयर्स और जो जीएस का जो सेक्शन जो है,
जीएस के सेक्शन में आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ये बात कि कॉमन मतलब जो कॉमन कॉमन चीज़ जो है उनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो मोटा मोटी मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स की तरह घुस घुस के नहीं, मतलब जो सामान्य जानकारी है जीएस के लेवल पे उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको सोचने का थोड़ा कोशिश कीजिए। करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। अब करंट अफेयर्स और जीएस में से कुछ चीज़ को तो हम पिस्टल के फॉर्म से निकाल लेंगे। अब पिस्टल का क्या मतलब है, जब हम बताएंगे करंट अफेयर्स का, जब हम वीडियो लेकर के आएंगे करंट अफेयर्स और जीएस का, तो वहाँ पे उस टाइम में आप ये चीज़ देखिएगा कि आपके दिमाग से बहुत सारा चीज़, जो जितना टेंशन आपके माइंड में चल रहा है अभी कि ये करंट अफेयर्स ऐसे होगा वैसे होगा, अरे यार नहीं, वैसे वैसे नहीं पढ़ना है अपने को इंटरव्यू के लिए जाना है। अभी मतलब मेंस पीटी कुछ अपने दिमाग में नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में इंटरव्यू है कि इंटरव्यू में 10 मिनट में जाना है, 10 मिनट में वो कमाल करके आना है। अब पिस्टल क्या है, पिस्टल का मतलब जो है PISTAL एल ई, ठीक है। पिस्टल, पिस्टल का मतलब क्या है, पिस्टल ये वो वाला पिस्टल नहीं है जो आप मतलब वो कट्टा वाला पिस्टल नहीं है, ये पिस्टल है आपका कलम वाला पिस्टल। कलम वाला पिस्टल में हम देखेंगे कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों को हम जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ को इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार यहाँ पे आई की जगह पे ई हो जाएगा, तो इस टाइप से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कई बार हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको, सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया से हम देखने की कोशिश करेंगे, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सोच रहा है, हाई कोर्ट इस पर क्या सोच रहा है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ को हम देखने का इसमें कोशिश करेंगे। तो इस टाइप से कुछ जगह पर हम पिस्टल से काम निकाल लेंगे, कुछ जगह पर और भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगा के हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे इसमें। तो इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जितना हम बोल रहे हैं आपको करने के लिए, सिर्फ आप उतना कीजिए। उतना अगर आप कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो मतलब आप सही समझिए एक सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। और आज ये दूसरा दिन है, कल बहुत बढ़िया रहा और आज इनका ये दूसरा दिन है। तो ये जो है दूसरे दिन में भी आप बेहतर तरीके से आप पढ़ने का कोशिश कीजिए और जो है कोशिश कीजिए कि लगभग जितना चीज़ हम आपको दे रहे हैं करने के लिए ना, बस उसको आप कंप्लीट कीजिए। हम लोग जो है 22 तारीख से स्टार्ट किए थे और 31 दिसंबर तक में हमारा टोटल चीज़ लगभग क्लियर हो जाएगा। जिसका जो आज ज्वाइन किए हैं उनका क्या है कि वो पिछले कल वाला नहीं छुएंगे। वो कल वाला जो है, जब हम 31 दिसंबर से जब आगे जाएंगे तो आपका प्लस उधर साइड होते चले जाएगा। नहीं तो आप ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा बीच में ही, ना इधर पढ़ पाइएगा ना उधर पढ़ पाइएगा। तो ये है, इससे पहले हम एक वीडियो बना भी चुके हैं कि किस किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। देखिए फिर एक जो है ये अपना इंटरव्यू का एक गेम था। इंटरव्यू का गेम यही था, इसी बस गेम के आधार पर अपने को चलना है। और जब हम इसी गेम के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने को बहुत कुछ पता चलेगा भी यहाँ से। और आप एक दिन आप जो है बहुत बहुत आप सुकून भरा जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको उस वक्त बहुत सुकून आएगा कि हाँ हम सारा चीज़ कवर करके गए हैं अच्छे से। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं कि जब 2007 में जब भारतीय टीम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम जो है, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप को जीता था महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, तो महेंद्र सिंह धोनी को इतना समझ में आ गया था उसके बाद कि अब जो है अब बड़ा गेम चेंज कहाँ पे करना है। अभी अपने को बड़ा गेम चेंज करना है। वो है जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, जब ओडीआई वाला वर्ल्ड कप जीतने के टाइम में एक भारत में दो लोग जुड़े। एक तो महेंद्र सिंह धोनी जुटे, दूसरा गैरी कस्टन जो भारतीय टीम का कोच था। ये जो गैरी कस्टन बहुत ही बढ़िया कोच है भारतीय अभी तक के। गैरी कस्टन ने क्या देखा, गैरी कस्टन और महेंद्र सिंह धोनी ने, इन दोनों ने बस एक चीज़ को देखा कि यार हर चीज़ में तो हम आगे हैं। हम ऑलरेडी हम कई बार हम जो है फाइनल में हम पहुंच चुके हैं, सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन हम क्या है कि इसके बावजूद हम में कमी कहाँ पे रह गया है, हम में कमी इस जगह पर है कि हमारा जो कुछ एक तो है मैनेजमेंट हमारा कमज़ोर है, दूसरा हमारा फील्डिंग हमारा बहुत कमज़ोर है। बस इस दोनों पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। फील्डिंग और मैनेजमेंट को देखते हुए इन लोगों ने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट किया। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने उस टाइम में और गैरी कस्टन ने इस चीज़ पर काम करना स्टार्ट किया कि जो पब्लिसिटी है हमारा, या फिर जो हम रील्स की दुनिया में जो देख रहे हैं अपने आप को, या उथलापन जो हमारे अंदर में है इन सब चीज़ों को लेकर के, इन्होंने इन सब दुनिया से निकला और इन्होंने गंभीरतापूर्वक इस चीज़ पर काम करना स्टार्ट किया कि भाई गेम तो सब कोई खेल रहा है, पूरी दुनिया में हर कोई गेम खेल रहा है, लेकिन हमारे सामने में सबसे जो हमारा जो प्रतिद्वंदी टीम है कौन है, वो जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी टीम है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अभी इसको हराना है अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो इसके लिए अपना फील्डिंग जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा, साथ ही अपना मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने वर्क किया अपना टीम वर्क पे, और अल्टीमेटली वही टीम वर्क था जिसमें कि सचिन तेंदुलकर जो ऑलरेडी पहले खेल चुके थे वर्ल्ड कप, उनका एक्सपीरियंस था उनके साथ में। विराट कोहली एकदम युवा थे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। विराट कोहली का भी कुछ योगदान रहा उसमें, और उनमें सभी लोगों का योगदान रहा, और वहाँ से अल्टीमेटली भारतीय टीम जीती। तो हम बस इतना ही आपको बताना चाह रहे हैं कि
कि जो है बस जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ उतना आप कीजिए। हम लोग एक टीम वर्क के तहत मेहनत कर रहे हैं और जितना आपको बताया जा रहा है उस पर आप मेहनत कीजिए। हम लोग एक साधारण पृष्ठभूमि के लोग हैं और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम सबका सिलेक्शन मतलब ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। कोई भी इसमें बड़गाने वाला चीज़ हो भी नहीं रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो तो कहने का मतलब ये है कि आप हम उनकी जो है जब भी हम इंटरव्यू के गेम को समझें तो हम इस स्टोरी को याद रखें कि अपने को सबसे पहले माइंडसेट समझना है कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सोच के हम पढ़ाई कर रहे हैं। ना कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, हम सोच समझ के पढ़ाई करेंगे। और इसीलिए आपको बार बार भेज रहे हैं आपको कि मतलब आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में रखने का कोशिश कर रहे हैं कि आप बस 10 दिन, बस सिर्फ आप 10 दिन आप अच्छे से मेहनत कीजिए। 10 दिन के बाद बहुत बढ़िया हम लोग का परफॉर्मेंस रहेगा। 10 दिन के बाद जो है ना, जब आप मॉक इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप बहुत कुछ फिर आप जो है सीखने का कोशिश करेंगे। अलग अलग मॉक इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ से आपको नंबर आपको अच्छा मिलेगा। जब नंबर आपको अच्छा मिलेगा तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर में एक इनरिचमेंट आएगा, आपका क्वालिटी में, आपका पर्सनालिटी में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग का जब फाइनल इंटरव्यू जब हम लोग जाएंगे तो उस समय में हम लोग का मार्क्स बहुत बेहतर आने का संभावना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हॉबी पर। देखिए हॉबी क्या है। हॉबी में सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखिए कि किसी का अगर कोई भी हॉबी नहीं है ना तो आपको फिर भी हॉबी रखना ही है। क्यों रखना है? क्योंकि हॉबी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। और एक दो बात याद रखिएगा कि हॉबी में जो है मतलब जो इसका जो मतलब जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक मतलब इस बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। इसको एकदम कम टाइम में कम से कम तरीके से जैसे भी हो सकता है उसको हम करने का कोशिश करेंगे। एक तो आपको हॉबी का स्ट्रेटजी देखना है, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है कुछ हॉबी का। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ है? प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी जो बुकलेट में दिया गया है, बुकलेट का आउट करवाइए, प्रिंट आउट बुकलेट का, और उसी के बगल में आपको लिखते जाना है और वहाँ से अपना हॉबी कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं हॉबी जब आप स्टार्ट करें तो हॉबी के लिए आपका सुझाव क्या होना चाहिए, अपना स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। एक तो याद रखिए कि आप जो है ईमानदारी आप बढ़ते हैं। आप मतलब कोई भी अगर आप हॉबी रख रहे हैं तो आप में ईमानदारी रहना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आप पढ़ें उस टाइप से कि आप वहाँ पे झलके ये चीज़ कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ना कि आप कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। अब किसी का हॉबी कुछ भी नहीं है, क्रिकेट देखना आपका हॉबी नहीं है, ना आप क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट के बारे में बोल के आ रहे हैं तो आप वहाँ पे पकड़ा जाएंगे। लेकिन मतलब हम वो भी बताएंगे कि मैनेज कैसे करते हैं। अगर किसी का हॉबी नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर की बात करके भी कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको ईमानदार रहने का पूरा कोशिश करना है, क्योंकि वो लोग बहुत ही चालाक होते हैं यार। उनके पास में इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आप खुद सोचिए कि आपके सामने में अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो आप उसको पकड़ लेते हैं तो वो आपको नहीं पकड़ पाएगा। आप खुद सोचिए। दूसरा है कि स्पेसिफिक हॉबी जैसे ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट का ये डिमांड ये बोलना था कि जो है क्या हम इस टाइप का हॉबी रख सकते हैं क्या, जैसे क्रिकेट है हमारा या फिर कुकिंग है, इस टाइप का हॉबी रख सकते हैं क्या? जी नहीं, आप इस टाइप का हॉबी नहीं रखेंगे, आप स्पेसिफिक जाने का कोशिश करेंगे। जैसे जैसे है ना, जैसे ये सब रीडिंग है, म्यूज़िक है, ये सब टाइप का हॉबी आपको नहीं रखना है। कुकिंग है, इस टाइप का हॉबी आपको नहीं रखना है। अपने को किस टाइप से हॉबी रखना है। एक तो जैसे आपका रीडिंग है, किसी का तो रीडिंग नॉन फिक्शन बुक है, और जो है या फिर कुकिंग है तो कुकिंग ट्रेडिशनल बिहारी डिश है। इस टाइप का कुछ चीज़ों को आपको लिखना है उसमें। फिर जैसे है किसी का कोई मगही डिश लिख सकते हैं, कोई मैथिली डिश लिख सकते हैं। कोई पेंटिंग पसंद है किसी को तो आप मिथिला पेंटिंग लिख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग लिख सकते हैं। इस टाइप से आप चीज़ों को लिखने का कोशिश कीजिए ताकि ताकि आपको जो है प्रिपरेशन करने में आपको इजी हो ना। नहीं तो आप जो है प्रिपरेशन में फंसते आप फंसते ही चले जाएंगे आप। और हॉबी ऐसा रखिए कि क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाए। क्यों हम बोल रहे हैं बार बार क्वेश्चन पूछा जाए? अगर याद रखिए कि अगर आपसे उस क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पहले से आउट है। ना, अगर आपका हॉबी अगर आपको पता है पहले से ही, अगर आपका तो क्वेश्चन पहले से आउट है। अगर आप भद्दा कोई हॉबी रख देंगे, क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वहाँ पे। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि फिर क्वेश्चन आउट नहीं होगा, फिर वो अपने हिसाब से फिर पूछेंगे, फिर वो जीएस में घुमाएंगे आपको, फिर वो करंट अफेयर्स में घुमाएंगे। तो ऐसा कोशिश कीजिए कि हॉबी से भी वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर हॉबी से क्वेश्चन पूछ लेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछ लेगा, करंट अफेयर्स पूछ लेगा, जीएस पूछ लेगा, बैकग्राउंड ऑप्शन, अगर सभी क्वेश्चन पे आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो 2-2 मिनट करके पूछेंगे, 2 मिनट 3 मिनट करके, बस इतना ही पूछेंगे 2 मिनट के आसपास में। अब इसमें क्या है कि इसमें फिर सोचना आपके लिए ईजी हो जाएगा और जल्दी जल्दी जवाब देते जाएंगे आप। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप से आप इसको सोचने का कोशिश कीजिए। उसके बाद है तैयारी का फॉर्मूला जो है, एक तो है 3 चीज़। जब भी आप कोई भी हॉबी आप चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आप ये जो है WH फॉर्म को लगाइए। WH फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है क्यों पर आप बात कीजिए कि हम ये जो हॉबी ले रहे हैं ये इसको हम क्यों पसंद करते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। इसके बाद है क्या पे सोचिए। इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको टेक्नोलॉजिकल जो जानकारी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम बताएंगे अभी क्या क्या चीज़ होना चाहिए। अब ये जो है इस पर आप काम करने की कोशिश कीजिए। तीसरा,
जब भी आप हॉबी चूज़ करेंगे, आप बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में आप आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को आप हर्ष में ध्यान में रखिए कि आप जो है, आपका हॉबी जो है, ये प्रशासक के रूप में आपकी कैसी मदद करे, कैसे मदद करेगा। ये सारा क्वेश्चन का बुकलेट आपको थमाया गया क्वेश्चन बुकलेट, वहाँ पर आप भरते जाइएगा, सोचते जाइएगा, भरते जाइएगा। आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है और उसको भरते जाना है वहाँ पर। क्वेश्चन को वहाँ पे फिल करते जाना है क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, वहाँ पर जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना अपना, जो बुकलेट दिया गया है उसके जो बगल में, वहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि छोटा पॉइंट भी लिखने का, क्रिप्स नोट्स लिखने का, न कि आप पूरा डिटेल में लिखते जा रहे हैं। क्रिप्स लिखेंगे तो वो इंटरव्यू तक में आपका काम आएगा। इंटरव्यू के एक रात पहले भी अगर आप उसको पलट करके जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने माइंड में रहेगा। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ही नहीं, पूरा रहेगा, क्योंकि आप उसको खुद उसको आप फील कर रहे हैं, अपने माइंड से आप उसको फील कर रहे हैं। तो आपका जो जो रियल में जो आपका चीज़ है वही उसमें जा रहा है, और यही चीज़ वहाँ पे दिखता है इंटरव्यू में। आप अगर इमेजिनरी पर्सन बन के जा रहे हैं तो आपका वो चीज़ वहाँ पे नहीं झलकेगा, और अंततः आपको नंबर कम मिलता है। और अगर आपका वो रियल में अगर आपका वो नेचर है तो आपका वो हॉबी जो है बहुत बढ़िया आपका होगा। अब देखिए, अगर किसी का हॉबी कोई भी नहीं है तो वो क्या करेगा। अगर किसी का कोई भी हॉबी नहीं है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ करना चाहिए कि कोई न कोई हॉबी तो बनाना है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका दैनिक रूटीन आपका कैसे चलता है। मतलब आपका जो डेली का जो दैनिक रूटीन जो है आपका, वो आपका कैसे आपका चल पाता है। आप दिन भर आप क्या-क्या करते हैं आप कुछ तो आप दिन भर करते होंगे, इतना बोरिंग पर्सन तो आप नहीं होंगे आप। थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाते होंगे, आप दोस्तों से गप करते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ तो आपका हॉबी होगा, कुछ तो आप करते होंगे। तो हॉबी में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसी चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे है क्या कि अखबार पढ़ना, ये हम हॉबी को कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना, ये भी आप हॉबी रख सकते हैं। मेडिटेशन, इस टाइप का भी आप हॉबी को रख सकते हैं। इस टाइप का ये है यहाँ से कि, और जो है जैसे देखिए मधुबनी पेंटिंग, आपने अभी मेंस के टाइम में पढ़ा होगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में। थोड़ा सा बस इसको पढ़ना है, बस थोड़ा सा पुश करना है, इसके बाद मधुबनी पेंटिंग से भी कुछ से भी आपको, अगर ये आपका हॉबी फिर बन जाएगा। चाहे आपको आ रहा है नहीं आ रहा है मधुबनी पेंटिंग, थोड़ा बहुत बस जानकारी रखिएगा, आपका हॉबी के रूप में ये निकल जाएगा और नंबर मिलेगा जम के। बस अपने को क्या क्या करना है, अभी अपने को नंबर लाना है भाई, नंबर लाना है। मेन पर्पस है अभी अपना नंबर लाना। तो ये है मधुबनी पेंटिंग। फिर वहाँ से अगर आप ये चीज़ अगर बता दिए थोड़ा सा, मधुबनी पेंटिंग सर हम करते हैं। अब मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें, रंग कहाँ से बन रहा है आपको पता है, मधुबनी पेंटिंग से रंग कहाँ से बनता है। अपने घर परिवार में देखते हैं ना, सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ, वहाँ पे हम अर्पण लगा दिए। अब कोई अब जो है शादी ब्याह हो रहा है, वहाँ पर जो है कोहबर बना दिए। अब ये सब चीज़ हम लोग खुद देखते हैं, अपने घर पर समाज में ही देखते रहते हैं रात दिन। तो इस टाइप का हॉबी रखना बहुत बड़ा बात नहीं है। बस अगर किसी का कोई हॉबी नहीं है तो इस टाइप का हॉबी को जो है केवल 2 घंटा 3 घंटा में ख़त्म हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो यही चीज़ है यहाँ से। इसके बाद है क्या कि अगर और किसी को अगर हॉबी नहीं है अगर ज़्यादा, तो मिथिला और मगही डिश कुकिंग है। ये इस टाइप का आप चीज़ को आप जो है चूज़ कर सकते हैं कि जैसे मिथिलांचल के क्षेत्र से कोई है तो उसको चूज़ कीजिए, आप मगध के क्षेत्रों से हैं तो आप इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आप मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मिथिला का नॉलेज होना चाहिए। तो इस ये सब चीज़ है कि इसको आप इस टाइप से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पुश कीजिएगा ना, थोड़ा-थोड़ा अपने माइंड को पुश करते जाइए आप, दिमाग को खोलते जाइए आप, निकल जाएगा ये सब हॉबी, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसके बाद देखिए, अब हॉबी, अब आपका हॉबी चूज़ हो गया। अब हॉबी जैसे ही चूज़ हो गया, तो हॉबी चूज़ होने के बाद अपना फ़ॉर्मूला क्या होगा तैयार करने का। देखिए 3 स्टेप फ़ॉर्मूला आपको बता रहे हैं। अब हॉबी को तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले ये है कि जो है एक्शन, एक्शन पे काम करेंगे। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये काम क्यों कर रहे हैं, मतलब यही बात है जो आप यहाँ पे बता रहे थे ना, क्यों पसंद कर रहे हैं। तो एक्शन पे सबसे पहले आप काम कीजिए कि ये हॉबी कैसे आपका जो है माइंड में आपका आएगा ये। दूसरा 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 ये है कि कोई भी हॉबी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब जो जैसे आप देखेंगे कोई भी हॉबी आप चूज़ किए हैं तो इसका इस टॉपिक क्या है, ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे मधुबनी पेंटिंग, ये क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर का है। अब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट को भी देखने का कोशिश कीजिए। आर्ट एंड कल्चर को लेकर रिलेटेड बिहार सरकार क्या कोशिश कर रहा है, भारत सरकार क्या कोशिश कर रहा है, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। तीसरा है संदर्भ, मतलब ये हॉबी जो है ये कहाँ से ये जुड़ा हुआ है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मधुबनी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-थोड़ा करके आप देखने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया आप प्रिपरेशन कर जाएँगे हॉबी में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे भी दिया गया कि जैसे किसी का अगर नॉवेल पढ़ना अगर हॉबी है। अब नॉवेल पढ़ना का मतलब है कि अब भाई सब एरा का नॉवेल आप नहीं पढ़ेंगे आप। अब कितना आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी तो अराइज होगा वहाँ पर। तो आप जो है वहाँ पे ये लिखेंगे कि रीडिंग हिंदी फिक्शन नॉवेल और प्रेमचंद एरा। प्रेमचंद टाइप के टाइम का जो नॉवेल है उसको हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का चीज़ें हैं, इस टाइप को अपने को हॉबी को तैयार करना है। अब समझिए, अब जो है 360 डिग्री जो है, जो ये तैयारी का जो हमारा माइंड मैप स्ट्रेटजी, ये क्या होने वाला है। अब सबसे पहले ये है कि
वही चीज़ है डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो हम जो बता रहे थे वहाँ से, कि सबसे पहले व्यक्तिगत प्रश्न आपको आपको देखना है। व्यक्तिगत प्रश्न से जितना भी टॉपिक हो सकता है, लगभग क्वेश्चन बुकलेट में दिया हुआ है, उसको आप सोचने का कोशिश कीजिए। उसके आधार पर आप सोचने का कोशिश कीजिए कि हॉबी चुने हैं आप, इसका कारण क्या है, इसका इसको करने का समय आपके पास में कब मिलता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर कि आप इसको कब करते हैं। ये किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है कि इसको करने का आपके पास में टाइम कब रहता है। व्यक्तित्व में बदलाव, अगर आपने हॉबी कुछ कहीं पे चूज़ किया, तो इसके हॉबी से आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया, आप कुछ बढ़िया आपके जीवन में आ पाया, या फिर आप पहले की तरह ही जैसे 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 पहले थे वैसे ही आप अभी भी हैं। तो ये बात आपको देखना है। आपका जो प्रशासन के क्षेत्र में है, जैसे आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, बीडीओ बनिए, एसडीएम बनिए, डीएसपी बनिए, इसमें ये हॉबी क्या काम करता है, कुछ काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप बकवास हॉबी ऐसे ही आप रख लिए हैं। तो इस पर सोचने का कोशिश कीजिए। ये हो गया आपका पर्सनल प्रश्न। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रश्न जो है। जैसे हॉबी है कोई भी आपका, तो हॉबी का हिस्ट्री कुछ होगा, है ना। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, अब इसका कुछ हिस्ट्री होगा। क्रिकेट है, कुछ हिस्ट्री होगा इसका। इसके बाद है उसको इसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी भी आदमी के बारे में आपको पूछे कि भाई ये आदमी कैसा है, आप कैसे पता करेंगे। आप ऐसे थोड़ी ना बात करेंगे, हाँ इससे तुरंत बात किए हो गया, बहुत बढ़िया आदमी। ऐसा नहीं, ये आदमी का इतिहास कुछ रहा होगा, उसके आधार पर ना आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इतिहास इसी टाइप से किसी भी चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका पृष्ठभूमि क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके आधार पर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कि विशिष्ट शब्दावली, इसका जो कीवर्ड इसमें होगा कुछ ना कुछ। जैसे आप जो है क्रिकेट है, क्रिकेट में गुगली है। संगीत में आपका तो घराना है। जैसे आपका फोक सॉन्ग किसी का हॉबी है, फोक सॉन्ग में आप क्या है, फोक सॉन्ग में आप जैसे बिहार का भोजपुरी आप लिखेंगे फोक सॉन्ग, तो कजड़ी आपको आता है, पूर्वी आपको आता है। तो ये सब गायन का शैली है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठुमरी है, ये गाँव गायन का शैली है, आपको पता होना चाहिए। अब किसी का अब मान लीजिए कि मतलब जो इसी टाइप से आपको देखते जाना है यहाँ से, कि जो है जब भी आपको देखेंगे यहाँ पर कि, तो ये है विशिष्ट शब्दावली सबका, इन सब का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रक्रिया या नियम, कुछ जो भी आपका हॉबी है, कुछ तो इसका रूल है, कुछ तो इसका रूल तो होगा इसका। जैसे क्रिकेट में है, क्रिकेट में वो जो है, मतलब बहुत सारा क्रिकेट में जो रूल सब जो होता है, उन सबको आप देखने की कोशिश कीजिए आप, कि पावर प्ले सब कैसे कैसे होता है इसमें। जो क्रिकेट का जितना भी रूल है उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। किसी का हॉबी फुटबॉल है, फुटबॉल में आप रूल वगैरह का देखने की कोशिश कीजिए। जो उसका वाद्य यंत्र है या फिर उपकरण है, सामग्री है, उनको आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे फोक सॉन्ग है, किसी का भोजपुरी फोक सॉन्ग है। अब भोजपुरी फोक सॉन्ग है, तो भोजपुरी फोक सॉन्ग में किसका किसका यूज होता है। और भाई ढोलक का यूज होता है, तो ये हारमोनियम का यूज होता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कम से कम पता होना चाहिए कि ढोलक क्या है, हारमोनियम क्या है। और बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये बहुत छोटा टास्क है। इसको आप तुरंत इसको आप कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। इसको आप 2-3 घंटा में आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि जब भी आप हॉबी को देखेंगे तो वर्तमान परिदृश्य को भी समझने का कोशिश करेंगे, कि करंट अफेयर्स हॉबी को लेकर के कि जो है करंट में क्या क्या चीज़ चल रहा है। जैसे पिछले 6-7 महीना या फिर साल भर में कोई बड़ा खबर अगर आ गया है हॉबी को लेकर के, तो इससे संबंधित बात करना है। जैसे क्रिकेट में, अब क्रिकेट में अभी दक्षिण अफ्रीका आया, अभी देखिए चल रहा था अभी दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका आया भारत में, और भारत में जो है टेस्ट में भारत को हरा के चला गया, दक्षिण अफ्रीका आया। अब कम से कम इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि भाई दक्षिण अफ्रीका टीम आया, वो हरा के चला गया भारत को यहाँ से। तो आप इसके आधार पर आप इन सब चीज़ों को आप देखने की कोशिश करेंगे। अब जो पुरस्कार वगैरह मिला है, किसी का हॉबी है कुछ है, तो आप उसमें पुरस्कार वगैरह मिला है। जैसे किसी का हॉबी है कि हिंदी पोएम लिखना, अब हिंदी पोएम लिखना है, तो हाल फिलहाल में इस बार जो है ज्ञानपीठ किसको मिला है, ये पता होना चाहिए अपने को आपको थोड़ा बहुत, कि भाई ज्ञानपीठ किसको मिला है। इसी टाइप से कोई किसी को भारत रत्न मिला हो। जैसे आप लिखेंगे भोजपुरी फोक सॉन्ग, तो जैसे आप शारदा सिन्हा को जो अवार्ड मिला उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, या फिर सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उस्ताद योजना, इस टाइप का जो सरकार का कुछ कुछ योजना है, जो गायक सबको बचाने का, बिहार सरकार का कुछ योजना होगा इसको बचाने का। तो इस टाइप का जो हॉबी है, इसको आप तो इस टाइप का जो करंट अफेयर्स का जो चीज़ है उसको आप देखने का कोशिश कीजिए, जो आपका हॉबी से रिलेटेड चीज़ है। फिर है कि जो विश्लेषण और चुनौतियाँ से क्या है, एनालिसिस और चैलेंजेस, इसमें क्या क्या चीज़ इसमें जो है क्या क्या चीज़ इसका हम इसमें चैलेंज आ सकता है इसमें। एक तो ये है कि जो कमियां और बुराइयां हैं उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या है कि क्रिकेट में अभी सट्टेबाजी जम के लगता है। अभी ड्रीम इलेवन सब भारत में प्रतिबंधित हो गया। अब इस पर आपको पता तो होना चाहिए भाई ड्रीम इलेवन क्या है, ड्रीम इलेवन क्यों प्रतिबंधित हुआ। इसी टाइप से और किसी किसी का हॉबी है, जो भी जिसका भी हॉबी है, किसी का हॉबी से कुछ प्रदूषण वगैरह का चीज़ है, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि हॉबी में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है आज के टाइम में, वो ये है कि भविष्य में बदलाव।
किस तरीके से आएगा। जैसे आज के टाइम में एआई का ज़माना है, एलोन मस्क लगा हुआ है पीछे में, पूरा दुनिया लगा हुआ है भाई पीछे में, एआई के पीछे में। अब एआई के पीछे में लगा हुआ है तो भविष्य में क्या-क्या बदलाव आ सकता है एआई के आने से। अब एआई के आने से जैसे आज के टाइम में जैसे आप देख रहे होंगे कि थर्ड अंपायर का जिस टाइप से फैसला आता है, क्या क्रिकेट की दुनिया में एआई बहुत बढ़िया फैसला नहीं नहीं कर सकता है क्या? या फिर जैसे आज के टाइम में आप गाना लिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं या फिर गाना आप सुन रहे हैं, क्या कल के टाइम में एआई का गाना आ सकता है क्या? अभी देखते होंगे कि आपकी नरेंद्र मोदी या फिर बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, उसका वो जो है वो लोग का वॉइस का यूज़ करके यूट्यूब पे हज़ारों गाना चल रहा है। तो ये सब जो है एआई का यूज़, मतलब एआई जो भविष्य में क्या-क्या बदलाव ला सकता है। अच्छा, जो आपका हॉबी है, हॉबी का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होगा, इतिहास, वर्तमान में बदलाव, वो तुलना उसका करना है कि जैसे पहले के समय में और अभी के समय में क्या अंतर आ गया इस दोनों के समय में। पहले के समय में और अभी के सोसाइटी में क्या अंतर आ गया, लोगों के अंदर में क्या आ गया चेंजेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको तैयारी करना है। इसके बाद है कि प्रसिद्ध व्यक्ति, जो फेमस पर्सनालिटी है ना, इसके बारे में अपने को देखना है। जो फेमस पर्सनालिटी है, मतलब जो भारत और दुनिया के जितने भी दिग्गज हैं, या फिर जो आपके गृह राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, या फिर जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं, कुछ उसके बारे में याद रखिए। कौन है, क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रखना है। बस मुश्किल से, आपको फिर से बता रहे हैं, मुश्किल से ये जो है 2-3 घंटा का ये काम है, 3 घंटा के आसपास में। और 3 घंटा का काम कैसे होगा, क्योंकि आपके पास में हम जो है ये आपको एक संदर्भ बता दिए, आपको किस किस तरीके से जाना है। अगर ये नहीं बताते तो फिर आपको लंबा टाइम लगता, लेकिन जब हम ये चीज़ जब बता दिया जब आपको, तो फिर इसके आधार पर जब आप जाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। बस आप एक करके देखिए, और ये हम करवा भी रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। अब देखिए, अब क्या है कि हॉबी में क्या क्या चीज़ नहीं करना है, हॉबी में जिससे बचना है। एक तो ये है कि बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करना है, मतलब ऐसा कभी नहीं लगे कि आप जो है झूठ फूट का कुछ भी आप बोल के आ गए हैं, क्योंकि भाई वो पकड़ेगा आपका गलती वो तुरंत पकड़ लेगा। आप यकीन मानिए आप, क्योंकि वो सब बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं यार। हर कुछ किताब में नहीं लिखा रहता है, कुछ कॉमन सेंस का चीज़ होता है, कुछ ज्ञान का चीज़ होता है। उसके बाद है कि बहुत सामान्य अगर कोई हॉबी लिख रहे हैं, जैसे जैसे कोई बहुत सामान्य किसी का हॉबी है, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह है, तो इस टाइप की हॉबी आपको नहीं लिखना है। आपको बताया भी अभी कि इस टाइप का हॉबी बिल्कुल नहीं लिखना है। अपने को स्पेसिफिक हॉबी में जाना है। सतही जानकारी रखिए आप, नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा। टाइम पास करने वाला रवैया नहीं होना चाहिए, मतलब हॉबी को लेकर के आप लिख लिए सिर्फ आप हॉबी, हाँ हमारा ये हॉबी है और हमारा कुकिंग हॉबी है। अरे नहीं यार, कुकिंग हॉबी नहीं होता है, मतलब टाइम पास करने वाला नजरिया नहीं होना चाहिए। और कुकिंग हॉबी आप रख लिए तो आप जो है उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज है ही नहीं, आप उसके बारे में संजीव कपूर कौन है कुछ पता ही नहीं है आपको। तो अब जो है कुकिंग जो है अगर जैसे आप रख रहे हैं, तो इस टाइप से चीज़ों की सतही जानकारी थोड़ा सा रहना चाहिए आपके पास में। वो टाइम पास करने वाला बिल्कुल भी रवैया नहीं होना चाहिए। कई लोग जो है टॉपर का नकल कर लेते हैं कि भाई ये टॉपर ने ये हॉबी रखा है, हम भी ये हॉबी रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, किसी का नकल नहीं करना है, अपना रखना है। जो भी है नहीं है 10 दिन में बना लेंगे, हम तो बोलेंगे कि हम तो बोलेंगे ये बात। जैसे मान के चलिए अभी आपको बताया कि मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है। अब मधुबनी पेंट किसी का कोई हॉबी नहीं, मधुबनी पेंटिंग है, 10 दिन में हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर लेंगे मधुबनी पेंटिंग का। और ये तो हम ग्रुप में करवा भी रहे हैं कि भाई 10 दिन में अपना अच्छा खासा, मतलब विशेषज्ञ इसके बन जाएंगे, मधुबनी पेंटिंग का विशेषज्ञ पूरा। तो ये चीज़ है कि टॉपर का कभी नकल नहीं करना है। इसके बाद है कि विवादित टॉपिक्स कभी नहीं रखना है, विवादित टॉपिक से बचिएगा। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जो है जैसे सट्टेबाजी टाइप का, जुआ टाइप का नहीं रखना है। ये सब बहुत ही गलत टॉपिक होता है, इससे बचना है आपको। और जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना है। मतलब अगर आपके वो खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनना है, लेकिन उसका जवाब देने का आपके पास में तरीका होना चाहिए। ये बात हर समय याद रखिए। आपका हॉबी कुछ भी हो, बस जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, आपसे उसको आपको जवाब देने का आपके पास में एक बढ़िया तरीका होना चाहिए। बस इसी चीज़ का गेम है ये हॉबी, इतना ही करना है आपको। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जम के कीजिए, और आपका हॉबी में, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है कि आपका हॉबी में कुछ भी नहीं छूटेगा। बस इतना आपको करना है कि आपको जो है बस हॉबी को लेकर के बस इतना ही अपने को वर्क करना है। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था ग्रुप में ही, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर हम 2 हॉबी रखें या नहीं रखें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप यूपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए जाते तो हम आपको 2 हॉबी का आपको सलाह देते, लेकिन आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 2 हॉबी नहीं रखिए, कोशिश कीजिए 1 हॉबी रखने का। बस एक रखें, जानदार रखें, मतलब एक ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड। यही बात याद रखना है कि एक ब्रांड होगा, नंबर 1 ब्रांड होगा वो, उससे क्वेश्चन वो पूछना ही है उसको। ऐसा हॉबी रखने का कोशिश कीजिए, इस टाइप से सोचने का कोशिश कीजिए। क्योंकि 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर में कोशिश कीजिए कि उन सभी टॉपिक पर आप जो है एक बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकें। आप 10 मिनट के अंदर में आप सब चीज़ आप बेहतर तरीके से कर सकें। इसके बाद है अपने पास में कि एक जो है स्टूडेंट का ये सवाल था कि जो है योगा को लेकर के हम सर योगा रखें या नहीं रखें। देखिए योगा ठीक है, योगा भी, लेकिन योगा सिर्फ आप योगा रखने का कोशिश करेंगे तो
एक ब्रॉड एरिया है योगा का। आप योगा के बदले में आप मेडिटेशन एंड मेडिटेशन प्राणायाम इस टाइप से आप कुछ सोच सकते हैं कि योगा के बदले आप लिखने की कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन करते हैं या फिर जो है प्राणायाम करते हैं। इस टाइप से आप कुछ चीज़ों का आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे इसके आधार पर आप क्या है कि आप एक चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, ना कि आप 10 चीज़ पे आप फिर योगा के में आप बढ़ जाएंगे। अभी आपको जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सब चीज़ आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई का प्रेशर लेना नहीं है वैसे, क्योंकि आपके साथ में हम हैं। तो पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ, योगा को आपको इस टाइप से देखना है। इसी टाइप से जो है एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर गार्डनिंग है हमारा, तो गार्डनिंग नहीं लिखना है। गार्डनिंग कोई हॉबी नहीं होता है, इस टाइप का हॉबी नहीं लिखना है आपको, वहाँ बताना है। क्योंकि अपने को क्या है ना कि आप सामान्य व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है चाय का टपरी पे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर कि आपको एक जो है एक फॉर्मल वे में भी आपको रहना है, वो इनफॉर्मल आप नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है कि आपका मकसद है कि वहाँ पर नंबर भी उठाना, उसके बारे में जानकारी रखना। और जब जब चीज़ जुड़ता है जब स्टूडेंट के साथ में, तो एक माइंड में प्रेशर भी फिर आता है, बहुत चीज़ें आता है। तो इसलिए जो है कि आपको गार्डनिंग आपको नहीं रखना है, किचन गार्डनिंग आप रख लीजिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग आप रख लीजिए। इस टाइप की चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिए, आप इस टाइप की चीज़ों को आप लिखने का कोशिश कीजिए। जब आप इस टाइप की चीज़ों को बताने की कोशिश कीजिएगा, तो इसमें आप एकदम एक फोकस वे में आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और फिर आपका हॉबी आपका आगे आएगा। एक बच्चे का ये सवाल था कि वेस्ट टू वेल्थ को लेकर के, कि वेस्ट टू वेल्थ में हम क्या करें हॉबी को। देखिए, वेस्ट टू वेल्थ में को भी आप रख सकते हैं हॉबी को, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वेस्ट टू वेल्थ को भी थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाने के लिए। जैसे जैसे आप बताने का ये कोशिश कीजिए कि आप क्या चीज़ का वेस्ट टू वेल्थ कर रहे हैं। आपके पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप जो है हाउस होल्ड वेस्ट टू वेल्थ आप बताने की कोशिश कीजिए कि हाउस से रिलेटेड, मतलब जो है ना घर में जितना भी हमारा चीज़ है, उससे उसका जो वेस्ट टू वेल्थ कैसे हो पाएगा, इससे संबंधित आप क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें हम आप कुछ एग्जांपल भी देने का कोशिश कीजिए। जैसे क्या है कि जो हमारा प्लास्टिक का बोतल है, उससे हम गमला बना लेते हैं, जो हमारे पास में पुराना कपड़ा है उसका बैग बना लेते हैं हम। इस टाइप से चीज़ों को आप बताने की कोशिश करेंगे, तो एग्जामिनर को भी लगेगा, तो वहाँ जो इंटरव्यू बोर्ड में जितने भी मेंबर बैठे हुए सबको लगेगा, अरे यार क्या हॉबी था, क्या मस्त बताया। तो इसका जो है ना, इसका आपको मतलब ये काफ़ी बढ़िया हॉबी वेस्ट टू वेल्थ, लेकिन इसको बताने का तरीका बस ये था। इसको बस आप इन्वेस्ट कर देंगे, इस टाइप से जब आप बताएंगे तो आपका नंबर मिलेगा जम के। एक लोगों का ये क्वेश्चन था कि विलेज पर्यटन को लेकर के। देखिए, विलेज पर्यटन बहुत बढ़िया हॉबी है, बस एक बात कोशिश कीजिएगा, जब भी आप विलेज पर्यटन बता रहे हो, आप कोशिश कीजिएगा कि घूम फिर करके आपके माइंड में मतलब जो है इस टाइप से इसको रख देने का, मतलब कोई ना कोई क्लू छोड़ देने का कोशिश कीजिएगा वहाँ से, कि आपको जो है अपना गांव घूमना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि विलेज पर्यटन में बहुत सारे गांव है, और अभी जो है सरकार गांव के उत्थान के लिए बहुत सारा काम कर रहा है, और अभी के टाइम में बहुत सारे गांव आपको मतलब जो है दिख जाएंगे फिर उस टाइप से कि विलेज पर्यटन की दुनिया में आपको बहुत सारे गांव आपको दिख जाएंगे टूरिस्ट को लेकर के। तो इसके बारे में आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब विलेज पर्यटन पर तो तैयारी करना ही है, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा अपने गाँव को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने आप को थोड़ा पता रहना चाहिए। जो विलेज पर्यटन है उसमें आप एक चीज़ और आप समझा सकते हैं वहाँ से कि हम एग्री टूरिज्म करते हैं सर। जैसे विलेज पर्यटन में आप क्या करने की कोशिश करते हैं, तो खेत खलिहान हम जाते हैं, और ये बहुत समान सा है, मतलब आपको नंबर मिल सकता है इसमें ठीक ठाक, मतलब ये भी ठीक टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें। वेट ट्रेनिंग है कोई है तो आप वेट ट्रेनिंग भी रख सकते हैं, बढ़िया हॉबी है ये भी, वेट ट्रेनिंग भी आप रख सकते हैं। तो इस टाइप से था हॉबी। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था क्रिकेट को लेकर के। देखिए, क्रिकेट को लेकर के बहुत बड़ा, मतलब बहुत ब्रॉड एरिया क्रिकेट। कई लोग आपको सलाह देगा कि क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं लिखना है, क्रिकेट नहीं लिखना है। कई लोग सलाह देगा कि भाई लिख लेना है, क्रिकेट रख लेना है। क्रिकेट के बारे में अपने को जब भी आप बताने की कोशिश कीजिए, तो ये बताने की कोशिश कीजिए कि फॉलोइंग टेस्ट क्रिकेट, फॉलोइंग वनडे क्रिकेट, फॉलोइंग T20 क्रिकेट, इस टाइप से आप बताने की कोशिश कीजिए। जब आप स्पेसिफिक बताने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे क्या है कि मतलब हमको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चाय के टपरी पे बैठ के आप बात नहीं कर रहे हैं, आप एक फॉर्मल वे में आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपके सामने में एक एक्सपीरियंस पर्सन बैठा हुआ है, जिसको कि सभी नॉलेज, सभी क्षेत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सब नॉलेज है इसको। तो आप जो है इसको आप बताने की कोशिश कीजिए, आप कि जो है फॉलोइंग टेस्ट क्रिकेट, इस टाइप का से आप बताने की कोशिश कीजिए, ना कि आप कुछ भी आप बता रहे हैं वहाँ से कि सिर्फ क्रिकेट नहीं बताना है कभी भी। वाचिंग क्रिकेट हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, इस टाइप से आप बता सकते हैं। तो इस टाइप से अपना हॉबी था, हॉबी को इस टाइप से देखना है। और ये था, ये जो अभी जो डाउट जितना भी था, ये सारा डाउट ग्रुप में पूछा गया था, और उसको हम लेने का यहाँ पे कोशिश किए थे। तो इस टाइप से अपने को पूरा हॉबी को अपना क्लियर करना है। अब देखिए, जैसे ही आपका हॉबी क्लियर हो गया, हॉबी के बाद क्या था यहाँ से, हॉबी के बाद था कि 17th BPSC पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के जो चीज़ है
पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के क्या क्या चीज़ें, एक तो जो भी जितना भी पोस्ट दिया गया 70 बीपीएससी में, उन सब के बारे में मतलब कई लोग आपको बोलेंगे 3-4 को आप अच्छे से याद रखिए। देखिए 3-4 को समझना है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ना सभी पोस्ट के बारे में आपको कम से कम आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए यार। आप खुद सोचिए, आप खुद अब एक जिम्मेदारी को उठाने के लिए जा रहे हैं और आपको खुद नहीं पता है कि कौन सा पोस्ट में हम जाना जाना चाह रहे हैं, तो कितना ही शर्म की बात है। तो ये जो है आपको सभी पोस्ट के बारे में थोड़ा करके जानकारी होना चाहिए। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 2-3 चीज़ किया गया है इस पीडीएफ में। एक तो पोस्ट दे दिया गया है, पोस्ट का वर्क दे दिया गया है कि वर्क क्या क्या चीज़ है, प्रमोशन कैसे हो रहा है इसका, इंटरव्यू पे फोकस क्या होगा। जैसे मान के चलते हैं हम एसडीएम है हमारा, एसडीएम अगर किसी का फर्स्ट ये है पोस्ट है अपना, तो वर्क इसका क्या क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वर्क है इसका, जो है एसडीएम वगैरह है, भीड़ भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था, ये सब चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट विकास का कुछ योजना है, जैसे सरकार की कुछ योजनाएं हैं, अनुमंडल स्तर पर क्रियान्वयन है इसका, इन सभी चीज़ों पर ये काम करेंगे। रेवेन्यू का मुद्दा इसके सामने आता है, कोऑर्डिनेशन का मुद्दा इसके सामने आता है कि सभी विभाग जो भी है ब्लॉक लेवल पर, उसको हम एक जो है उसको हम कोऑर्डिनेट करें। फिर ये प्रमोशन होकर के क्या क्या होता है, एसडीओ से डीडीसी आप बने, डीडीसी से अगर आपका भाग ठीक ठाक रहा तो आप डीएम लेवल तक भी आप जा सकते हैं। आप आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये आपका है तो मतलब जो है ये आपने इसका प्रेफरेंस आपने फर्स्ट में क्यों रखा, क्यों रखे आप, क्योंकि डाइवर्सिटी का इशू है, डाइवर्सिटी का आप यहाँ पर जो है एक जो है फ़ायदा है हमारे पास में, दूसरा है पब्लिक से सीधा जुड़ाव रख पाते हैं। तो इस टाइप से जो जितना भी पोस्ट है ना, सारे पोस्ट के बारे में बता दिया गया है इसमें, और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जा चुका है। बस उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसको भी हम कर देते हैं अच्छे से कवर। तो ये चीज़ है कि अब बस इतना आपको करना है। इसके बाद आपको एक जो है एक सोच समझ के एक निर्णय लेना है कि भाई अब हमको कौन सा प्रेफरेंस को पहले रखना है, कौन सा पोस्ट को बाद में रखना है। इसके आधार पर आप तय करेंगे इसको, और इसको आप इसी टाइप से आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो भी आपका वर्क है इसमें टोटल जितना भी पोस्ट दिया गया है सभी के बारे में इसको बताया जा चुका है। इसके बाद है कि पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे बढ़ेंगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस में भी इसके कैटेगरी बना के दे दिया गया है कि रॉयल पोस्ट है, कुछ है इसमें मास लीडर का पोस्ट है। इसके बाद है कुछ है गुड ऑफिसर का पोस्ट है, स्पेशलिस्ट जॉब्स है इसमें, कुछ रिमेनिंग स्पेसिफिक जॉब है। अब इन सब चीज़ ये सभी जॉब जो है, इसके बाद है कि जैसे एक क्वेश्चन भी आपसे वहाँ पूछा जा सकता है कि लेवल 9 को छोड़ करके आप जो लेवल 7 को ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि फिर से हमारा वही होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव की दुनिया में हम जो है डाइवर्सिटी चाहते हैं, और दूसरा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन अपने को मिल रहा है, पब्लिक सर्विस का मौका मिल रहा है, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है। और इसके बाद जैसे ही आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस को आपने पढ़ा, और जैसे ही आपने इस पूरे पोस्ट को पढ़ लिया कि कौन कौन सा पोस्ट है, इसके बाद आपको सोना नहीं है या फिर इसको पीडीएफ लेके घूमना नहीं है, क्योंकि ये सब कोई कुछ नहीं जाने वाला है। आपको जो हम दिए क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करना है। इससे आपका जो है जो इससे आपका इसको आपको आपके पास में एक जो सोचने समझने का आपके पास में एक क्षमता है, आपके पास में आएगा। तो इसके आधार पर आपको सोचना है इन सब चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ कि हम आपको समझा पाए हैं अच्छे तरीके से। आपका अगर मन होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो है यूट्यूब में जो मेरा जो चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द, और जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड उसको हम अब उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, जो बीपीएससी इंटरव्यू वाला ग्रुप है हमारा, 7th बीपीएससी वाला इंटरव्यू वाला ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसमें हम इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।